रात के आकाश में कुछ अजीब हुआ। एक एक करके तारे बुझने लगे। नीलिमा की पुरानी किताब में आकाश ने पढ़ा, जब तारों की आवाज खो जाएगी तब मानव के हृदय की ध्वनि भी मौन हो जाएगी। आकाश ने आसमान की ओर देखा। अब वहां केवल कुछ ही तारे बाकी थे। वह डर गया। उसने गांव की सभा बुलाई। हमने सूरज को तो लौटाया, पर अब तारे जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सपनों को भूल जाता है तो तारे बुझने लगते हैं। तारे वही सपने हैं जो हमारे भीतर चमकते हैं। आकाश सोच में पड़ गया। क्या सचमुच हम अपने सपनों को खो रहे हैं? एक रात आकाश को एक सपना आया। वह एक सुनसान रेगिस्तान में था, जहां आसमान बिल्कुल अंधकारमय था। अचानक उसे एक मंद स्वर सुनाई दिया, अगर तारे वापस चाहिए तो सपनों की गुफा में जाओ। सुबह उसने गांव के नक्शे और पुराने ग्रंथों को देखा। आकाश ने अपने मित्र आरव और मीरा को साथ लिया और यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था। चट्टानें, ठंडी हवाएं और ऊपर अंधकार से भरा आकाश। मीरा बोली, देखो, अब तो चांद की रोशनी भी कम हो रही है। शायद यह सिर्फ आकाशीय घटना नहीं है, यह हमारे अंदर कुछ खोने का संकेत है। गुफा के मध्य में एक क्रिस्टल जैसा पत्थर रखा था, आत्मा तारा। उस पर लिखा था, जब लोग अपने भीतर के सपनों को भूलते हैं, मैं बुझ जाता हूँ। जब कोई उन्हें याद करता है, मैं फिर चमक उठता हूँ। मुझे याद है, मेरा सपना दुनिया के हर बच्चे को आशा देना था। मेरा सपना था कि कोई भी बच्चा भूखा न रहे। मेरा सपना था कि इंसान प्रकृति से प्रेम करना सीखे। और अब पूरा गुफा जगमगा उठी। दीवारों से हजारों छोटे छोटे तारे निकलकर ऊपर की ओर उड़ गए, सीधे आकाश में। गांव के लोग बाहर खड़े थे और उन्होंने देखा तारे एक एक करके लौट रहे थे। पूरा आकाश फिर से चमकने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, देखो, तारे वापस आ गए। लेकिन आकाश ने सबको समझाया, तारे हमारे सपनों की तरह हैं। जब हम सपने देखना बंद कर देते हैं, तब ब्रह्मांड मौन हो जाता है। इसलिए सपनों को जीवित रखना तारे जीवित